हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने ही चैनल लर्न में सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो कि एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और इसको बच्चे छोड़ के भी आ जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 3 तक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, जो कि अभी सेमेस्टर में आने वाला है, जिससे आपके 5 मार्क्स ले जाने वाला है। देखिए, एक्टिविटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो या तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे या तो फिर 3 मार्क्स के लिए आएंगे। ठीक है, अब अगर ये छोड़ दिए तो 2 मार्क्स जाएगा, ये छोड़ दिए तो 3 मार्क्स जाएगा। यानी समझ लीजिए, अगर ये दोनों आ गए तो यानी 5 मार्क्स आपके चले जाएंगे। ये 5 मार्क्स क्यों जाएंगे? इससे अच्छा हम इस 5 मार्क्स को भी हम ले लें। तो चलिए, इस एक्टिविटी बेस्ड इसमें हम लेसन नंबर 1 के 4 एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम में, अगर इस लेसन से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्टिविटी में, एक्टिविटी 1A। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिसाइड वेदर द सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट और नॉट। यहाँ पे हमें सेट ए और सेट बी दिया हुआ है और बोला गया है कि सेट ए और सेट बी क्या इक्वल सेट हैं। यहाँ पे दिया सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी सेट ए क्या है हमारा इवन प्राइम नंबर, और हमें पता है इवन प्राइम नंबर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, और हमारा बी क्या दिया हुआ है, बी इज एक्स सच दैट 7x माइनस वन इज इक्वल टू 13। अब देखिए, यहाँ पे हमारा सेट बी 7x माइनस वन इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे आपको याद है कि हम क्या करते थे कि -1 इधर जब साइन चेंज करते तो क्या बोलते थे, साइड चेंज तो साइन चेंज होता था। ठीक है, यहाँ -1 यानी आप क्या हो जाएगा प्लस इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 14, यानी ऊपर 14 और x का वैल्यू x लिखा हुआ यहाँ पे, तब 7 यहाँ पे लेके आते हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन में हो जाएगा, यानी 7 2 जा, यानी b क्या हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, 2, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। ठीक है, तो यानी हमारे यहाँ फ्रॉम 1 and 2 सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। कैसे आया आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ करना नहीं रहता, आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ पे हमें दिया गया था सेट ए ऑफ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब आपको भी पता है कि जो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है वो बस 2 ही होता है। ठीक है, और हमारा b इज इक्वल टू एक्स सच डैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। अब सबको इतना पता है कि 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 है, यानी 7x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 14 7x, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 14/7, जो कि यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुटअप किया है। ये वाला जो है ये आपको नहीं दिया है, इसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे हम क्या फील करें। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दिमाग में ही सोचना है। सब एक्टिविटी बेस्ड में आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ आपका खुद का नहीं लिखना है, बस आपको बॉक्स को फिलअप करना। अगर एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका उसमें भी मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो इसको डिवाइड करोगे तो 2 से, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 2, यानी हमारा सेट b क्या है 2 है। तो हमें पता चला फ्रॉम 1 and 2 सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट। तो अब हम चलते हैं सेकेंड एक्टिविटी क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेकेंड एक्टिविटी, जो कि 1B और ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा देखिए क्या इसमें बोला गया है, नंबर a इज इक्वल टू 15, फिर यहाँ पे दिया a यूनियन b हमारा दिया 29, a इंटरसेक्शन b दिया हमारा 7। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, इसी का बस 3 मार्क्स दिया हुआ है। आप अच्छे से स्कोर बोलते हैं ना, इजी से स्कोर कर सकते हैं, इजी वे में। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, a यूनियन b दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या था फॉर्मूला, अभी आप मुझे बताइएगा। देखिए एन ए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, यानी एन बी हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है इंटरसेक्शन वाला, जो माइनस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन ए का वैल्यू हमें 15 दिया हुआ है, एन बी और यहाँ का वैल्यू क्या हमें दिया हुआ है 7, और यहाँ पे वैल्यू हमें दिया था 29। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है, यानी यहाँ पे प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 8। ठीक है, और 8 में से 29 जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 21। बस इतने का ही 3 मार्क्स मिल रहा था। आप इसको सॉल्व अच्छे से कर लीजिएगा। एग्जाम में से पहले जितने भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो सब आपको सॉल्व कर लेना है मैथ्स का, क्योंकि उसमें आपको स्कोरिंग रहता है। ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, और इसमें कुछ करना थोड़ी था, इसमें 3 मार्क्स बस इसका इसीलिए दिया गया था। 29 यहाँ पे फिलअप करना है, यहाँ पे दोनों का फिलअप करना है, बस बॉक्सेस फिलअप कर देना है। इसका आपको बस 3 मार्क्स मिल रहा है, बस 3 मार्क्स, बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, अभी हम चलते हैं थर्ड एक्टिविटी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सेकेंड ए एक्टिविटी, जो कि 2 मार्क्स के लिए भी है। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी हमारा 2 मार्क्स का था,
और फर्स्ट का बी जो हमारा था 3 मार्क्स का था, और सेकंड ए हमारा 2 मार्क्स का है, और सेकंड बी भी हमारा 3 मार्क्स का रहेगा। तो देखिए इसमें करना क्या है, नंबर ऑफ ए, सेट ए का हमें दिया हुआ है 20, ठीक है, बी हमें दिया हुआ है 28, और ए यूनिवर्सल बी हमें दिया हुआ है 36, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले तो वैल्यू ये पहले तो फॉर्मूला जो रहेगा हमारा लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमारा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे क्या कंप्लीट करना है, ये वाला हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद हम देखें तो इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू 36 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके 36 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 48 आएगा, और माइनस क्या करना है हमें, जब हमें साइड चेंज करते तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हमें पता है, यानी ये जब इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में था यानी माइनस में हो जाएगा, -36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको जब माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी 12, यानी इसका आंसर 12 है, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं था, आप सबकी भी को मालूम है, वैल्यू पुटअप करो, मार्क्स ले जाओ, यानी ये आपका 2 मार्क्स भी कंफर्म हो गया, 2 मार्क्स कंफर्म हो गया आपके एग्जाम का, ठीक है। अभी एक लास्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे, फिर कल दूसरे प्रैक्टिस सेट का, कल दूसरे लेसन का एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा एक्टिविटी ये 2B है, जो कि आता है 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पे करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पे बोला गया है ए यूनिवर्सल बी, जो ए और बी में दोनों में हो, तो दोनों में कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब उसमें है, यानी सब यहाँ पे लिख देंगे, 10 तक है, यानी 10 तक हम लिख देंगे। अब यहाँ बोला गया नंबर ऑफ ये यूनिवर्सल बी, जो नंबर ऑफ ए यूनिवर्सल बी है वो 10 है। फिर यहाँ पे बोला है ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी को इंटरसेक्ट कर रहा है वो 2 3 4 5 है, 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हमारा ए इंटरसेक्शन सी, जो ए और सी को इंटरसेक्ट कर रहा है वो है 4 5 10, यानी ऐसे नंबर जो ए में भी और सी में भी हो। तो देखिए यहाँ पे जो 4 5 10 है वो क्या है, एक सी में भी, ए में भी है और ए और सी दोनों में है, लेकिन 9 को क्यों नहीं, क्योंकि बी में है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी इंटरसेक्शन सी, यानी यहाँ पे क्या आएगा, बी और इंटरसेक्शन सी 4 5 9, ठीक है। और यहाँ बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी, यानी पहले नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन यहाँ पे सी है, देख सेकेंड, हाँ यहाँ पे सी है, ठीक है। यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये भी 3 मार्क्स के लिए आता है, इसका भी आपका मार्क्स कंफर्म हो गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।